आज से 150 साल पहले जब पंजाब वाले क्षेत्रों में रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी, उस समय जो उसमें वर्कर काम कर रहे थे और जो इंजीनियर काम कर रहे थे, उन लोगों को क्या मिला कि जिस जगह पे वो लोग पटरी बिछा रहे थे उसके आसपास उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे ईंटें निकल रही हैं जमीन से, अपने आप नहीं निकल रही हैं। वो लोग खुदाई कर रहे थे, जैसे कि पटरी बिछा रहे हैं तो सारा जगह एक प्लेन जैसा एरिया तो नहीं होगा, कहीं खूब हाइट में होगा, कहीं खूब जैसे डाउन होगा। तो वही कोई खूब हाइट में वाला क्षेत्र होगा, खूब डाउन वाला क्षेत्र होगा, तो वहाँ खुदाई किए होंगे तो बहुत सारा ईंट निकल गया होगा। तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुए होंगे, क्योंकि जो फंड आया होगा उस फंड का पैसा बच जाएगा, वहाँ से ईंट उठाए और जो पटरी बिछाने के काम में दूसरे चीज़ों का उपयोग करना था वो लोग ईंट को उपयोग कर लिए। तो इससे तो पैसा बच गया उन लोगों का, और पैसा तो बचा ही, और बाद में पता चला कि ऐसा ही बहुत सारे इमारतें तोड़कर ले चले गए। जो बाद में पता चला कि जो इमारतें से वो लोग ईंट उठाए हैं, वो इमारतें कोई छोटी मोटी इमारत नहीं थी, वो एक हड़प्पा सिविलाइजेशन की इमारतें थी। इमारतों में जो उपयोग किए गए थे ईंट, वही सब थी। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हमारा क्या है, फर्स्ट है कि द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। स्टोरी के ऑफ हड़प्पा हम लोग जान लिए कि कैसे हड़प्पा की कहानी, ये कैसे शुरुआत हुई थी। और ये एकमात्र ऐसा सिटीज है, ये एकमात्र ऐसा शहर है जो 4700 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई थी। मैंने इस सिटी को बसाया गया था 4700 वर्ष पहले। आज से 4700 वर्ष पहले इस सिटी को बसाया गया था। अब उस समय पूरी दुनिया में जब लोगों को कपड़ा पहनने को नहीं आता था, उस समय इस सिटी को बसाया गया। और उसमें भी बसाया ही नहीं गया, हर चीज वेल ट्रेंड थी, जैसे कि कहाँ से रास्ता निकालना है, नाली कहाँ से निकालना है, घर के आंगन किस तरफ देना है, या किधर से रास्ता निकालना, ये सारी चीज़ क्या थी। उस शहर में जितने भी मकान बनाए गए थे सब वेल ट्रेंड मकान बनाए गए थे, मैंने पूरी तरह से नक्शा के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया गया था, ताकि बरसात में पानी लगे नहीं, या कहीं धूप की, हर किसी को धूप की रोशनी मिल सके। हवा किधर से हवा आए, किधर से हवा निकल जाए, किधर खिड़की देना है, ये सारी वो वेल ट्रेंड माने वेल डिजाइन करके और उस सिटी का निर्माण किया गया था। तो बात करते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, माने शिल्पकारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सिटी में क्या क्या बनाई जाती थी, किन वस्तुओं से बनाई जाती थी, किन मेटल का उपयोग किया जाता था, और कौन से प्रीसियस स्टोन का यूज करके क्या क्या बनाया जाता था। तो कॉपर और ब्रोंज का यूज किया जाता था हथियार बनाने के लिए। किसका उपयोग किया जाता था, कॉपर और ब्रोंज का यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए यूज किया था, और हथियार, गहना और बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता था। कॉपर का उपयोग और ब्रोंज का उपयोग हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, वो लोग किस लिए उपयोग करते थे, तो टूल्स बनाने के लिए उपयोग करते थे, हथियार बनाने के लिए उपयोग करते थे, और गहना बनाने के लिए उपयोग करते थे, और स्पेशली बर्तन बनाने के लिए भी उपयोग करते थे। अब सब कुछ बना लिए तो खाएंगे किसने, तो बर्तन तो बनाना ही पड़ेगा। अब ये कौन बनाते होंगे, तो हर कोई तो इसको बनाता नहीं होगा, कुछ खास तरह के ऐसे लोग होंगे जो जिनके पास ये स्किल होगा बनाने का, वही लोग बनाते होंगे। जैसे कि एक गोल्ड स्मिथ हो गया, वो सोनार हो गया, तो वो सोने का ऑर्नामेंट्स बनाता होगा, या जो बर्तन बनाने वाला वो बर्तन बनाता होगा, टूल्स बनाने वाला टूल्स बनाता होगा। तो क्या ये एक खास तरह से जिसके पास खास तरह की स्किल होगी वही लोग बनाते होंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि उस शहर में खास तरह से स्किल पीपुल भी थे, क्या स्किल लोग भी थे। अगला हमारा पॉइंट है, सोने और सिल्वर को, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने के लिए। माने सेम पॉइंट्स है, जैसे कि सोना को और सिल्वर का, गोल्ड और सिल्वर का भी उपयोग किया जाता था गहना बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। तो जो बर्तन सोने का बनवाया करते होंगे वो तो ऑर्डिनरी पीपुल तो नहीं होंगे, या तो कोई किंग होगा या खूब उस सोसाइटी का रईस आदमी होगा, वही बनवाता होगा। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी तो बनवा नहीं सकता है सोना का बर्तन, या तो वो किंग होगा, वही बनवा सकता है। माने जो अपर क्लास के लोग होंगे उस सोसाइटी में, वही इस सब मेटल्स को यूज कर और जो प्रीसियस मेटल्स है उसका यूज कर या तो ऑर्नामेंट्स बनवाते होंगे या बर्तन बनवाते होंगे। अगला पॉइंट है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो ब्लैक डिजाइन में माने पोर्ट्स बनवाते थे, जैसे कि लाल मिट्टी का उपयोग करके, और बहुत अच्छे अच्छे घड़े बनवाते थे।
बहुत अच्छे अच्छे बर्तन बनवाते थे। और किस कलर में? तो ब्लैक कलर में बनवाते थे। अब हो सकता है कि वो ऑर्डिनरी भी पीपल भी बनवाते होंगे, या ऑर्डिनरी पीपल ही बनाते होंगे, और वो अपर क्लास लोगों के लिए भी बनवाते होंगे और लोअर क्लास लोगों के लिए भी बनवाते होंगे। अब ये लोअर क्लास और अपर क्लास हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये सिटीज जो है वेल ट्रेंड है, माने वेल ट्रेंड तरीके से बसाया गया है, तो वहां तो कोई किंग होगा ही, तभी तो वेल माने जहां जो चीज होना चाहिए वही चीज है, तो इसका मतलब वहां कोई किंग होगा, है ना? वहां कोई किंग होगा तभी तो जो चीजें जहां से गुजरनी चाहिए वहीं पर है। अगला पॉइंट है कॉटन, यहाँ पे ग्रो मिला हुआ, जैसे कि मेहरगढ़ में 7000 वर्ष पहले कॉटन की खेती का भी सुराग मिला है। किनको? तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट को, हमारे स्कॉलर्स को। अब ये कैसे पता चला है? तो मोहनजोदड़ो में फूल के दस्ताने मिले या फूलदानी मिली है, फूलदानी के ढक्कन मिली है, चांदी के फूलदानी के ढक्कन मिली है, उसमें कॉटन के कपड़ा को लपेटा हुआ मिला हुआ है। जहाँ यहाँ पे खुदाई हुई है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, तो यहाँ खुदाई होने के बाद से कपड़े में जो चांदी के फूलदान मिला है उसमें कॉटन के कपड़ा लपेटा हुआ मिला हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि मेहरगढ़ में आज से 7000 वर्ष पहले कॉटन की खेती की शुरुआत हो चुकी थी। मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे हड़प्पा है, ये सब इंडस वैली नदी के किनारे है। यहाँ हड़प्पा, यहाँ मोहनजोदड़ो, यहाँ पे आपका मेहरगढ़, ये सब अभी के समय में पाकिस्तान में है, सब पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में है। आर्कोलॉजिस्ट को स्पाइंडल और ट्राकोटा टॉय और फाइंस भी मिला हुआ है। जैसे कि हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको क्या मिला हुआ है? खिलौने भी मिला हुआ है, जो मैन मेड खिलौना मिला हुआ है, और स्पाइंडल जैसे कि स्पाइन थ्रेड मिला हुआ है। स्पाइन थ्रेड क्या होता है कि जैसे कि आप देखे हो ना कि कोई जैसे कि धागा हो गया, तो धागा हो गया तो कुछ ना कुछ उस पर लपेटा हुआ होता है, जैसे कि कोई प्लास्टिक का होता है तो उस पर धागा को लपेटा हुआ रहता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि चरखा देखे हो ना, चरखा जो गोल होता है, तो चरखा में क्या लपेटा हुआ रहता है? तो धागा लपेटा हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट को मिला हुआ है। कहाँ से? तो हड़प्पा से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। तो ये सब क्या है? ये अर्लीस्ट सिटीज है, और ये सिटी इस दुनिया की सबसे पुरानी सिटीज है। फिर भी हम लोग कह रहे हैं अर्लीस्ट सिटी से। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ब्रोंज एज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग स्टोन एज पढ़ चुके थे, अब ये ब्रोंज एज के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें जो भी हमें बर्तन मिलेगा या जो भी हमें मेटल्स मिलेगा, या तो वो ब्रोंज के बना हुआ मिलेगा और नहीं तो स्टोन के बना हुआ। स्टोन के नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ब्रोंज के मिलेगा, ठीक है? तो चीजें वहां पे मिलती थी तो उसका तो उपयोग करते ही थे। जैसे कि जो रॉ मटेरियल था उसका उपयोग वो लोग खुद कर ही लेते थे, लेकिन जो नहीं था उसको बाहर से मंगा लेते थे, या बाहर से इंपोर्ट कर लेते थे, या बाहर से उसको खरीद लेते थे, बाहर से उसको बॉट कर लेते थे। तो ये चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं कि जो हमारे पास है उसका तो उपयोग करना ही है, जो नहीं है उसको हम लोग बाहर से भी खरीद सकते हैं या बाहर से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अपने डिज़ायर को छोटा नहीं रखना या अपने डिज़ायर को मारना नहीं है, बल्कि अपने डिज़ायर को हमेशा बड़ा रखना है। जैसे कि अपने डिज़ायर को हमेशा फैला कर रखना है, ताकि जो भी चीज़ें हमारे पास है उसका तो उपयोग करना है, जो नई चीज़ है उसको बाहर से खरीद लेना है। तो देखो हम लोग किस समय की बात कर रहे हैं, आज से 4000 वर्ष पहले की बात करें, जिस समय लोगों को सही से चलने, सही से बोलने, सही से कपड़ा पहनने के बारे में नहीं पता था। उस समय के लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते थे। तो बात करते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर जो आप इस चैप्टर को शुरू कर रहे हो तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक मूवी बनी है इस पे, मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की, उसको मौका मिले तो एक बार देख लेना। इससे थोड़ा सा आपके अंदर जो क्लैरिटी है इस चैप्टर को पढ़ने के अकॉर्डिंग, या इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उस मूवी को थोड़ा सा एक झलक मार लेना। ओके, बात करते हैं सर्च ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में। तो जो हड़प्पा के जो लोग थे, जैसे कि वो क्या क्या चीजें बाहर से खरीदते थे, तो कॉपर, टीन, गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन हैड टू बी बॉट फ्रॉम, माने अलग अलग जो आसपास के अलग अलग जो क्षेत्र हैं या आसपास के अलग अलग जो स्टेट्स हैं या जो कंट्री हैं, अभी के सेंस में कंट्री स्टेट बोले तो कोई गलत बात तो नहीं होगा, तो वो अलग अलग स्टेट या अलग अलग कंट्री से वो लोग इन सब चीज़ों को खरीद लेते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड हो गया एंड प्रीसियस स्टोन, बहुत माने कीमती स्टोन को वो लोग बाहर से खरीद लेते थे। अब इसका उपयोग क्या करते थे, जो मेटल है उसका तो उपयोग वो लोग ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते होंगे, टूल्स को बनाने की यूज करते होंगे, और जैसे कि वेसल्स बनाने के लिए यूज करते होंगे। लेकिन जो प्रीसियस स्टोन है उसका उपयोग या तो
जैसे कि रिंग बनाने के लिए, या तो हाथ में पहनने के लिए रिंग बनाने के लिए यूज़ करते होंगे, या किसी डिज़ाइन को या किसी मोन्यूमेंट्स पे डिज़ाइन बनाने के लिए ये उपयोग करते होंगे, या किसी जैसे कि कोई स्टोन होगा उसका उपयोग करते होंगे, किसी भी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए भी उसका उपयोग करते होंगे, या इसका लेन देन करने के लिए भी उपयोग करते होंगे, ये भी हो सकता है। जो हड़प्पा के लोग थे वो कॉपर कहाँ से मंगाते थे? तो राजस्थान से मंगाते थे। प्रेजेंट डे में हमारा कहाँ पे है? तो इंडिया में है। इंडिया में राजस्थान से कॉपर मंगाते थे। कॉपर को मंगाते थे राजस्थान से, और ओमान जो वेस्ट एशिया कंट्री है, वेस्ट एशिया ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र वेस्ट एशिया कंट्री है, वहां से भी क्या मंगाते थे? कॉपर को मंगाते थे। देखो क्या क्या मंगाते थे, राजस्थान से कॉपर मंगाते थे और ओमान से भी मंगाते थे। वेस्ट एशिया कंट्री है तो इनका देखो डिजायर कितना बड़ा है कि जो चीज हमारे पास है उसको तो यूज करेंगे ही बाबा, जो नहीं है उसको हम लोग बाहर से खरीद लेंगे। तो ये आप उस मूवी को देखोगे ना तो थोड़ा सा आपका जो ये मिसकंसेप्शन है कि वहाँ कौन कौन से लोग आते थे वहाँ पे व्यापार करने के लिए, ये भी थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उसमें। तो जो मोहनजोदड़ो वाले जो क्षेत्र है या हड़प्पा वाले जो क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग क्या करते थे कि जो चीजें उनके पास है उसका उपयोग तो करते ही थे, जो नई चीज है वो लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते थे ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट के पूरा कर सकें, अपने जो पब्लिक है, जो आसपास के जो लोग हैं उनके भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब टीन, अगला पॉइंट है टीन विच वाज मिक्स विथ कॉपर। कॉपर को गर्म करके अगर टीन मिला दिया जाए, जैसे कि टीन भी एक तरह का मेटल्स होता है, और टीन को और कॉपर को गर्म करके और मिलाया जाता है तब क्या बनता है? ब्रोंज। ब्रोंज बनता है। और ब्रोंज का उपयोग हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? तो ब्रोंज एज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या क्या मिला के टीन और कॉपर को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता था, ब्रोंज को प्रोड्यूस किया जाता, पीतल के बर्तन को बनाया जाता था। और ये कहाँ से प्रेजेंट, ये कहाँ से खरीदा जाता था? तो अफगानिस्तान से खरीदा जाता था और ईरान से खरीदा जाता था। कहाँ से खरीदा जाता था? तो टीन को और कॉपर को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता था, और फिर ब्रोंज बनाने के लिए जो जो मटेरियल का उपयोग होता था उसको कहाँ से खरीदा जाता था? तो ये अफगानिस्तान से और ईरान से। ब्रोंज मे हैव बीन बॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। ब्रोंज को कहाँ से खरीदा जाता था? तो अफगानिस्तान से खरीदा जाता था और ईरान से खरीदा जाता था। ये सब कहाँ की कंट्रीज हैं? तो ये पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है। अभी के समय में बात कर रहे हैं, उस समय तो सब मिला हुआ होगा, कोई कौन वहां जानता है कि कौन कौन सी कंट्री है, क्योंकि जस्ट एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। जस्ट वैसे तो जो स्टोन एज का न्यूलिथिक पीरियड है वहां से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। 10,000 वर्ष पहले की, आज से 10,000 वर्ष पहले की ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ उस समय कौन खोजने जा रहा है कि ये यहाँ से मेरी जमीन इधर है, तुम्हारी जमीन उधर है, पूरा जो संसार था वो तो खाली पड़ा हुआ था, उतनी जनसंख्या थी भी तो नहीं, तो वहाँ तो कोई खोजने वाला भी नहीं है कि कौन किसकी वो प्रॉपर्टी है, कौन ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो वो लोग क्या करते थे, टीन और मिक्स को बनाया जाता है, टीन और कॉपर को मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता है। और ब्रोंज को वो लोग कहाँ से खरीदते थे? तो ब्रोंज को वो लोग ब्रोंज को कहाँ से खरीदते थे? तो अफगानिस्तान से और ईरान से ब्रोंज को खरीदा करते थे। अगला पॉइंट है गोल्ड कुड हैव ये लोग गोल्ड को कहाँ से मंगाते थे? प्रेजेंट डे कर्नाटका में। कर्नाटका में उस समय भी गोल्ड को मंगाते थे। आज भी प्रेजेंट डे में सबसे ज्यादा गोल्ड का जो प्रोडक्शन होता है या गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कर्नाटका में ही होती है, और सबसे ज्यादा जो गोल्ड का ओर्स है वो कर्नाटका से ही प्रोड्यूस होता है। तो कर्नाटका कहाँ है? ये साउथ वाला क्षेत्र, यहाँ पे कर्नाटका है। तो कर्नाटका से वो लोग भी मंगाते थे क्या? तो गोल्ड को मंगाते थे अभी के समय में कर्नाटका। और प्रीसियस स्टोन को कहाँ से मंगाते थे? तो गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से। गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से प्रीसियस स्टोन मंगाते थे, जैसे कि मान लीजिए कि प्लेटिनम हो गया, चाहे डायमंड हो गया, चाहे एक्सेट्रा जो भी स्टोन हो, जो प्रीसियस स्टोन हो, ये इन क्षेत्रों से मंगाते थे। जैसे कि अब मार्बल हो गया, ये क्या है? ये प्रीसियस स्टोन है। तो ये गुजरात से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे और अफगानिस्तान से मंगाते थे। इन सारी प्रीसियस स्टोन को ये व्यापार करते थे। तो ये रॉ मटेरियल अगर इनके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो बाहर से खरीद लेते थे। तो इनके पास बहुत माने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या मेंटलिटी थी कि जो हमारे पास है उसको तो खरीद लेंगे,
नहीं, जो हमारे पास है उसका तो उपयोग करेंगे ही, जो नहीं है वो आसपास के क्षेत्रों में जहां भी उसका प्रोडक्शन होता होगा या जहां भी वो नेचुरली तरीके से अगर जो नेचुरली तरीके से ग्रो कर रहा होगा वहां से हम लोग खरीद लेंगे, वहां से हम लोग मंगा लेंगे। शहर के लोग क्या खाते थे, क्या ग्रो करते थे या कैसे खाते थे या क्या क्या चीजें खाते थे या पालते थे, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। फूड फॉर पीपुल इन द सिटीज, इन शहरों के लोगों का भोजन क्या क्या था, जैसे कि वो लोग क्या क्या ग्रो करते थे इस सिटी में। कौन से सिटी में था? हड़प्पा सिटी में और मोहनजोदड़ो सिटी में। ये कहाँ पे है? तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पे है हड़प्पा और यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो। ये सब कहाँ पे है? तो ये सब कहाँ पे है? ये इंडस नदी के आसपास है, सिंधु नदी के आसपास है। सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जैसे कि हड़प्पा को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जैसे कि मुर्दों का टीला कहा जाता है, जैसे कि सबसे ज्यादा मुर्दे यहाँ ही से मिले हैं। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से ही मिले हुए हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इन शहर में क्या क्या उगाई जाती थी। तो ये जो हड़प्पा के जो लोग थे यहाँ पे उगाते थे वेट, बार्ली, पल्सेस, पीस, गेहूं उगाते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या क्या उगाते थे? हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या क्या खाते थे या क्या क्या उगाते थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हड़प्पा के हो गया चाहे मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो क्या क्या उगाते थे, क्या क्या खाते थे, इसके बारे में तो जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जान गए, उनके बारे में जान गए, वो कहाँ से ट्रेड करते थे इसके बारे में जान गए, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि वो लोग खाते क्या थे, क्या चीज़ ग्रो करते थे, इसको भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो सारी चीज़ें जानना बेकार है। तो ये जानना भी जरूरी है कि वो लोग क्या ग्रो करते थे। हड़प्पा सिटी यहाँ पर है, जैसे कि आप ये नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी फिलहाल में ये दोनों सिटीज जो अर्लीस्ट सिटीज कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है, ये अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हमारी पड़ोसी देश उसी में है ये दोनों सिटीज। तो बात करते हैं कि फूड फॉर पीपुल इन दिस सिटी, इन शहरों में जो लोगों का जो भोजन था वो क्या क्या था। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या क्या ग्रो करते थे, जैसे क्या क्या वो लोग उपजाते थे, उसमें है कि गेहूं को उपजाते थे, वेट, बार्ली, पल्सेस, पीस, गेहूं को, बाजरा को और दाल को और मटर को, और उसके बाद से चावल को, शीशम को, तिल के तेल और लाइन सीड, जैसे लाइन सीड हो गया, लाइन सीड, तिल के तेल एंड मस्टर्ड ऑयल को, और लीन शीशम हो गया, तिल के तेल को तिल उगाते थे, और लाइन सीड हो गया आपका जैसे कि तीसी होता है, तीसी आप देखिए होगा दाल में छिड़क कर खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, तीसी को भी उगाते थे। और मस्टर्ड जैसे कि सरसों के तेल को भी, सरसों तेल उगाया नहीं, सरसों तेल पेरवाया जाता है, सरसों भी उगाया करते थे। तो क्या क्या उगाते थे? तो ध्यान देने वाली बात है, वेट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, शीशम, लीन सीड एंड मस्टर्ड, ये सारी चीजें वो लोग ग्रो करते थे। ठीक है, और भी बात करते हैं कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या पालते थे, क्या क्या माने कौन से जानवरों को वो लोग पालते थे। तो जिसमें कि पहला है कैटल, जैसे मवेशी को पालते थे, गाय और भैंस को पालते थे, सीप को पालते थे, गोट को पालते थे और बफैलो को पालते थे। ये सारी जो एनिमल्स है उन सबको वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे। कहाँ के लोग? तो हड़प्पा के लोग से, हड़प्पन्स लोग, जो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग क्या क्या करते थे? तो इन सब जानवरों को पालते थे, इन सब जानवरों को पालतू जानवर बनाते थे। कैटल को, सीप को, गोट को और बफैलो को, इन सब जानवरों को वो लोग पालतू बनाए हुए थे। और भी क्या है, वो लोग फ्रूट को भी कलेक्ट करते थे, जैसे कि फ्रूट को कलेक्ट करना, जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, पोटैटोज माने तो आलू होता है, वो तो वेजिटेबल हो गया, जैसे कि ग्रेप्स हो गया। इन सारी फ्रूट्स को वो लोग कलेक्ट भी करते थे और मछली भी पकड़ते थे। वो लोग क्या करते थे? मछली भी पकड़ते थे। अब कहाँ से पकड़ते होंगे? तो इंडस नदी से भी पकड़ते होंगे, रावी नदी से भी पकड़ते होंगे, ब्यास नदी से भी पकड़ते होंगे, सतलज नदी से भी पकड़ते होंगे, झेलम नदी से भी पकड़ते होंगे और रावी नदी से भी पकड़ते होंगे। तो ये सब सारी नदियां जो है ये इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है। तो इन्हीं नदी से पकड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट इंडस में ही कूद जाओ, बड़ी छोटी नदी में जाने से अच्छा है कि बड़ी नदी में आ जाओ, बड़ी नदी में ज्यादा मछली मिलेगी। तो ये सब कहाँ से मछली को पकड़ते होंगे? तो इंडस नदी से ही ये लोग मछली पकड़ते होंगे, या जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उसके आसपास के तालाब में से ये लोग मछली को पकड़ते होंगे। और वो लोग क्या करते थे? जानवरों का शिकार भी करते थे। बाप रे, इतना बड़ा काम करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे, जैसे कि वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे,
जैसे कि मान लीजिए हिरन का वो लोग शिकार करते थे। आप देखे होगे जब मोहनजोदड़ो के देखोगे ना मूवी, तो उसमें उसमें दिखाएगा, प्लेट दिखाएगा जिसमें एक हिरन के सींग है, एक हिरन के सींग है, एक हिरन, एक सींग वाला हिरन को दिखाया गया है उसमें। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो एक हिरन वाला सींग, एक हिरन वाला सींग देख रहे हो ना, यही है एक हिरन वाला सींग। तो इसको भी वो लोग इसका हंटिंग भी करते थे। कहाँ के लोग? तो हड़प्पा के लोग। अब बात आती है कि ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई या ये सिटी कैसे खत्म हो गई। तो आप मूवी में देखोगे कि जो बांध बांधा गया है, जो इंडस नदी पे बांध बांधा गया है, किस लिए? तो जो इंडस के जो बहाव है वहां से सोना निकालने के लिए। तो वहां पे जो बांध बांधा गया है, अब बांध बहुत दिनों तक बांधने की वजह से पानी एक तरफ रुक गई है, और पानी एक तरफ रुक गई है तो बांध के ऊपर आ गई है, और बांध के ऊपर आने की वजह से क्या हुआ, बांध जो है वो कमजोर हो गया और बाद में टूट गया है। तो वो उस मूवी में है। लेकिन हमारे जो स्कॉलर्स है इसका अलग अलग तथ्य देते हैं। जैसे कि ये सिटी जो अराउंड 3900 ईयर्स एगो, ये सिटी में बहुत बड़ा चेंज देखा गया। कब की बात हो रही है? तो 3900 वर्ष पहले इस सिटी में बहुत बड़ा चेंज हुआ। क्या हुआ कि इस सिटी में डिफोरेस्टेशन की घटनाएं हुई, जैसे कि जंगलों की कटाई लगातार होने लगी, सड़कों पे कचरा बिछड़ा हुआ देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे बाढ़ की पानी आने की वजह से उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह लोग शिफ्ट होना शुरू किए। नॉर्थ वाले से जो वहां के जो आवासीय लोग थे वो अब शिफ्ट हो रहे हैं ईस्ट वाले क्षेत्रों में। जैसे कि यहाँ ये जो क्षेत्र है ये हो गया आपका वेस्ट वाला क्षेत्र। अब इधर से अब ये लोग इधर मूव कर रहे हैं, अब इधर से ये लोग इधर मूव कर रहे हैं, तो इधर वाले क्षेत्रों में भी आ रहे हैं। और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ईंटों को पाथने की वजह से क्या हुआ है कि डिफोरेस्टेशन हुआ है। तो ईंटों को पाथने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और जो चरवाहे थे वो जानवरों को चराने की वजह से भी डिफोरेस्टेशन हुआ है, तो इसकी वजह से बाढ़ भी आया है। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो वहाँ के किंग थे वो किंग वहां से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। जैसे कि वहां से किंग का हट जाना या किंग का अपनी जो प्रजा है उस पर गलत व्यवहार करने की वजह से इस सिटी का जो समाप्ति है या इस सिटी का खत्म होने का ये भी कारण है। या ये भी कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि बाढ़ की वजह से इस सिटी को धीरे धीरे खत्म होते हुए देखा गया है। रोडों पर कचरा लगते हुए कुछ टाइमों के बाद देखा गया है, और सड़कों पे कचरा माने ढेर सारे कचरा भरा हुआ देखा गया है। नालियां हैं वो कचरे से भर गई हैं। बहुत सारे ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे लोग रहा करते थे वहाँ बाढ़ के पानी भरा हुआ है। जो बड़ी बड़ी पेड़ें थी वो बहुत पेड़ों को काट दिया गया है। तो ये अनबैलेंस हो गया था, ये शहर अनबैलेंस हो गया था कुछ वर्षों बाद, जिसकी वजह से इस शहर की खत्मा हो गई, माने ये शहर पूरी तरह से खत्म हो गया। और आप मूवी में देखोगे तो मूवी में आपको मिलेगा कि इंडस नदी का जो पानी है कैसे इस शहर को बहा कर ले जा रहा है। तो खुदाई हो रही है, और ये जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक मानी जाती है। ये जो दुनिया की सबसे न्यू सिटीज है, जहाँ पे पूरी दुनिया में जब लोगों को कपड़े पहनने का नहीं आता था उस समय इस शहर को पूरी तरह से वेल तरीके से बसाया गया था। इस सड़कों का निकासी किधर से हो, नालों का निकासी किधर से हो, हर चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था इस शहर को। तो ये चैप्टर हुआ समाप्त। इन द अर्लियर सिटी क्लास 6 चैप्टर 4। इसका जो नोट्स है वो मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।